Hello everyone. In the previous video we have discussed about the taxonomy. हमने taxonomy के बारे में पढ़ा था. What is taxonomy? क्या होती है taxonomy? किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करना, that is called taxonomy. तो अगर हम किसी भी organism हो, चाहे either that are plant, that are animal, that is animal, तो अगर हम उसको कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, देन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, देन नोमेनक्लेचर उसका हम कर रहे हैं, तो दैट आर द बेसिक ऑफ द टैक्सोनॉमी. वो क्या है? टैक्सोनॉमी की बेसिस हैं. अब ये टैक्सोनॉमी तो एक ब्रांच हो गई. अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या है? वी हैव स्टडीड अबाउट द कैटेगरीज. मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कैटेगरीज क्या होती हैं. कैटेगरीज जो होती हैं वो जैसे कि प्लांट है, दैट इज ऑल्सो अ कैटेगरी. अगर हम वीट की बात करें, दैट इज ऑल्सो अ कैटेगरी. तो उसको एक साइंटिफिक टर्म दे दी, दैट इज कॉल्ड टैक्सा. मैंने बताया था ये टैक्सा दे दिया. टैक्सा हमने एक साइंटिफिक टर्म दे दिया था. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, अब ये वी विल स्टडी दिस. सो दीज आर दैट आर कॉल्ड टैक्सोनॉमी. अब वो हम टैक्सोनॉमी की ब्रांच में पढ़ रहे हैं, टैक्सोनॉमी की स्टडी में पढ़ रहे हैं ये सब, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दैट इज नॉट अ सिंगल स्टेप. ये सिंगल स्टेप नहीं होता किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, बट इन्वॉल्व्स hierarchy of step in which each step represents a rank और category. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता. बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसके, और हर स्टेप उसका एक रैंक रिप्रेजेंट करता है और कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है. तो उसकी पूरी कैटेगरी को हम क्या कहेंगे? ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. जैसे कि आप ये देखिए, दिस इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हियरार्किकल अरेंजमेंट. अगर हम ये बात करें, ये पूरी जो चेन है, ये पूरी चेन क्या कहलाएगी? टैक्सोनॉमिक हियरार्की. टैक्सोनॉमिक हियरार्की. और अगर हम इसका एक कैटेगरी की बात करें, दिस इज द कैटेगरी. अब ये टैक्सोनॉमी में यूज हो रहा है, तो इसलिए इसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहते हैं. दिस इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर टैक्सा. कैटेगरी को हम क्या नाम देते हैं? टैक्सा या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. किंगडम क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. फाइलम और डिवीजन क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. क्लास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दिस इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और ये पूरी क्या है? एक चेन बन गई. देन दिस इज टैक्सोनॉमिक हियरार्की. सो जितनी भी कैटेगरीज हैं ये क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं? दिस इज टैक्सोनॉमिक हियरार्की. Each category referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as taxon. Taxon जो होता है वो एक सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज करते हैं, और टैक्सा जो है वो हम प्लूरल फॉर्म के लिए यूज करते हैं. तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि टैक्सन अलग है और टैक्सा अलग है. यहाँ पर हमने टैक्सा पढ़ा था, तो ये जो टैक्सा है ये प्लूरल फॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं हम. अगर बहुत सारी कैटेगरीज हैं तो अगर टैक्सन है तो वो सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है. So this taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories that are kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है प्लांट और एनिमल किंगडम में आते हैं, they have species as the lowest category and kingdom is the largest category. As you can see here, this is the taxonomic hierarchical arrangement. ये किंगडम क्या है? ये किंगडम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है. तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये किंगडम, इसके अंदर सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स आते हैं. ठीक है, इसके अंदर ये सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी होती है किसकी? टैक्सोनॉमिक हियरार्किकल की. अगर हम स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज के अंदर भी सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स आते हैं, और इसके अंदर ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है किसकी? टैक्सोनॉमिक हियरार्किकल की. देन अब वन बाय वन हम सब पढ़ेंगे कि क्या होती है. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्पीशीज. स्पीशीज से स्टार्ट करेंगे कि स्पीशीज क्या होती है. स्पीशीज अभी बताया है कि सबसे छोटी ग्रुप होती है, स्मॉलेस्ट ग्रुप है ऑफ मोस्ट रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जिनके सेम एंसेस्टर हैं, जिनके बिल्कुल सेम एंसेस्टर पीछे से चलते हुए आ रहे हैं. तो स्मॉलेस्ट ग्रुप है ऑफ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, सेम एंसेस्टर विच कैन इंटरब्रीड. जैसे अगर हम मान लीजिए मैंजीफेरा इंडिका की बात करते हैं, दिस इज मैंगो, ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का. सोलेनम ट्यूबरोसम, दिस इज द पोटैटो. तो इंडिका, ट्यूबरोसम, ये क्या है? दीज आर द स्पीशीज
ये जो तीन नेम्स हैं, मैंजीफेरा इंडिका, सोलैनम, ट्यूबरोसम और पैंथीरा लियो, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये सब क्या हैं? दीज आर स्पीशीज। और ये जो इनका पहला लेटर है ये क्या है? ये सब क्या है? दीज आर द जीनस। इसके सारे रूल्स बताए थे। क्या थे रूल्स? क्या थे रूल्स के जो मैंजीफेरा है वो जो फर्स्ट लेटर होता है इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, दैट इज स्टार्ट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, और जो स्पीशीज है दैट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। दीज आर रिटन इन इटैलिक्स। अगर इटैलिक्स में हम नहीं लिखते हैं तो ये अंडरलाइन होते हैं। तो दीज आर द स्पीशीज, ठीक है। तो दीज आर द स्पीशीज। कोई भी नेम अगर है तो उसके आगे वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट क्या होगा? स्पीशीज। देन जीनस की अगर हम बात करें तो इट इज अ कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन विच क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर प्लेस्ड। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज प्लेस्ड कुछ होती हैं। जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जैसे पोटैटो है, ब्रिंजल है, दीज आर टू स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज है हमारी ये। लेकिन दोनों की जो जीनस होता है, देखिए वो जीनस जो है किसी किसी का सेम हो सकता है, लेकिन स्पीशीज हमेशा कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। जैसे पोटैटो है, ब्रिंजल है, ये अलग अलग स्पीशीज होती हैं इनकी दोनों की, टू डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन बिलोंग टू द सेम जीनस, दैट इज सोलेनम। पोटैटो और ब्रिंजल, इनको एक जीनस में रख दिया, दैट इज कॉल्ड सोलेनम। अब दोनों की ही स्पीशीज डिफरेंट होगी। मान लीजिए आप लॉयन की बात करें, लेपर्ड की बात करें, तो इन दोनों का जीनस क्या होगा? पैंथीरा, दैट इज डिफरेंट, सॉरी दैट इज पैंथीरा, दैट इज सेम। और जो इसकी स्पीशीज होगी वो डिफरेंट होगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो स्पीशीज है दैट इज डिफरेंट, क्योंकि ये लॉयन और लेपर्ड दोनों आपने देखा है एक सेम से लगते हैं, तो ये सेम दिखाने के लिए दैट इज बिलोंग टू द सेम जीनस। यही बताया गया है कि इट इज अ कैटेगरी इन विच क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर प्लेस्ड। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को प्लेस किया जाता है, दैट इज द कैटेगरी ऑफ जीनस। जैसे लॉयन और लियोपार्ड दोनों एक से दिखते हैं तो हैं तो लेकिन अलग अलग, तो इसलिए क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को एक साथ रखा जाता है, तो दैट इज लॉयन और लियोपार्ड। टाइगर की बात करें, इसका भी पैंथीरा ही आता है, क्योंकि ये तीनों ही एक से ही दिखते हैं। मान लीजिए अगर पोटैटो ब्रिंजल की बात करते हैं तो ये दोनों कैसे एक ही फैमिली से बिलोंग, एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों का जो जीनस है वो कैसा है? डिफरेंट है। जीनस जो है सेम है और जो स्पीशीज है वो डिफरेंट है। तो ये दिखाने के लिए कि ये अलग है, अलग है तो अलग ही स्पीशीज इसकी। देन फैमिली की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी आफ्टर जीनस दैट इज फैमिली। फैमिली जो होती है दैट हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अगर हम जेनरा का जोड़ दें एक साथ में तो दैट इज कॉल्ड फैमिली विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। मान लीजिए एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल समझ आ गई है, जैसे सोलेनम है, पेटूनिया है एंड दतूरा है, दीज आर प्लेस्ड इन द फैमिली। एक साथ फैमिली में रख दिया सोलेनेसी, मतलब ये आगे आगे आते, जैसे हम ऊपर ऊपर जाते रहते हैं तो ये सारे आपस में जो जो कॉमन वाले होते हैं वो सब एक में एक कैटेगरी में रख दिए गए। जैसे एनिमल है, एनिमल की अगर हम बात करते हैं, पैंथीरा है, पैंथीरा अब ये जीनस है, इसमें क्या क्या आता है आपका? लॉयन है, लियोपार्ड है, टाइगर है, ये सब इसमें ही आता है पैंथीरा में, कंप्राइजिंग लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड। तो इसको एक जीनस में रख दिया, क्या नाम है इस जीनस का? पैंथीरा। ऐसे ही कैट की फैमिली है, कैट की फैमिली क्या, कैट का जो जीनस होता है उसे हम कहते हैं फैलिस, उसे हम कहते हैं फैलिस। तो इसको ये जो जैसे पैंथीरा है, लॉयन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, और कैट की फैमिली भी बिल्कुल ऐसे ही लगती है कि कैट के जो एंसेस्टर हैं वो क्या होंगे? वो लॉयन होंगे, लियोपार्ड होंगे, यही तो होंगे। तो इनको एक फैमिली में रख दिया, एक ही फैमिली में रख दिया कि मतलब इसके जो फैमिली के कैरेक्टर्स हैं वो सेम है, दैट इज कॉल्ड फैमिली। ठीक। देन ऑर्डर की बात करते हैं। सिमिलर फैमिलीज को, जैसे जिनकी सिमिलर फैमिलीज हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर एक हायर कैटेगरी है, दैट इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। काफी सारी फैमिलीज को मिला दिया गया जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि फैलिडी के अंदर सारे कैट्स हैं आपके, लियोपार्ड है, टाइगर है, लॉयन है, ये सब आते हैं।
एंड कैनिडी, कैनिडी के अंदर आपका आता है डॉग, डॉग आता है, ठीक है। तो दिस आर पुट इन अ ऑर्डर दैट इज कॉल्ड कार्निवोरा। तो कार्निवोरा क्या है, एक ऑर्डर है, इसको एक इस ऑर्डर में रख दिया दैट। सो दिस इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली एंड ऑर्डर। ये दोनों, ये सब क्या है, आपस में ही मिलते जुलते हैं। सबसे पहले स्पीशीज, जैसे कि स्मॉलेस्ट ग्रुप है जीनस, फिर इसका असेंबलेज है स्पीशीज का, फैमिली ये जीनस का असेंबलेज है, एक साथ मिला के जितने इसके कैरेक्टर्स थे इसमें रख दिए। देन ऑर्डर फैमिली का असेंबलेज है, ठीक है। सिमिलर फैमिलीज जिनकी हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। देन उसके बाद है क्लास। अब ऑर्डर में जितने सिमिलर ऑर्डर हैं, जो एक ही सिमिलर ऑर्डर में आते हैं, वो एक अलग कैटेगरी में आ गए, दैट इज कॉल्ड क्लास। अब जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक ऑर्डर होता है हमारा प्राइमेटा। प्राइमेटा के अंदर आपके सारे आते हैं मंकी, गोरिल्ला और गिबन, ये सब आते हैं, मंकी, गोरिल्ला और गिबन। इनको एक क्लास में रख दिया, दैट इज कॉल्ड मैमेलिया। ये एक क्लास में आते हैं, दैट इज कॉल्ड मैमेलिया। मैमेलिया के अगर हम कैरेक्टर्स देखेंगे, आपने बचपन से पढ़े होंगे मैमेलिया के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कि उसमें हेयर्स होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द मैमल। तो ये मंकी, गोरिल्ला, गिबन ये सब किस में आते हैं, मैमलिया में आते हैं, अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा। तो कार्निवोरा और मैमेलिया को, कार्निवोरा के अंदर जैसे कि एनिमल है आपके, टाइगर आते हैं, कैट है और डॉग है, ये सब आते हैं। तो इनको, इन दोनों को एक क्लास में रख दिया, दैट इज कॉल्ड मैमेलिया, ठीक है। ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा आर प्लेस्ड इन अ क्लास दैट इज कॉल्ड मैमेलिया। प्राइमेटा में क्या है, मंकी, गोरिल्ला, गिबन, और कार्निवोरा में क्या है आपके, टाइगर, कैट और डॉग। तो इनको एक ऑर्डर में रख दिया, इनको एक क्लास में रख दिया, दैट इज कॉल्ड मैमेलिया। कैसे, देखिए प्राइमेटा जो मंकी है, गोरिल्ला है, गिबन है, इसके भी क्या है, मैमरी ग्लैंड्स हैं, एक्सटर्नल ईयर्स हैं, ठीक है, और they have the hairs all over the body। ऐसे ही अगर हम कार्निवोरा की बात करें तो टाइगर के भी, कैट के भी, डॉग के भी एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं पूरी बॉडी पे, और क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। तो इसको एक ही क्लास में रख दिया, मैमेलिया। तो ये सब कैटेगरीज क्या है, आपस में ही पीछे से ही मिलती जुलती है। जैसे क्लास अब आ गया आपका, तो पीछे वाला जो ऑर्डर था उसकी जितनी भी सिमिलर ऑर्डर्स थे उनको एक कैटेगरी में रख दिया, दैट इज क्लास। अब नाउ फाइलम की अगर बात करें तो सिमिलर क्लास आर प्लेस्ड इन अ कैटेगरी, एक अलग कैटेगरी में आ गई, दैट इज कॉल्ड फाइलम। जैसे मान लीजिए क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल, जैसे कि क्लासेस ये होती हैं आपकी क्लासेस, फिशेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स, ये सारी क्या है, क्लासेस हैं। इनको एक कैटेगरी में रख दिया कि ये सब क्या हैं, ये सब एनिमल्स हैं। और एनिमल्स भी कौन से हैं, कॉर्डेटा। किसमें आते हैं ये, कॉर्डेटा में, क्योंकि इन सबके फिशेस, एम्फीबियंस, फिशेस कौन होती हैं, एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, रेप्टाइल्स जो क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, एप्स। तो ऑल दीज, ये जो सब है, इन सब की कॉमन फीचर्स होते हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सबके पास नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड क्या होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो बर्थ करते हैं तो उनकी एक पीछे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है, तो इसलिए इनको एक फाइलम में रख दिया, कॉर्डेटा। आसान करने के लिए क्लासिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि आसानी से पहचाना जा सके कि वो किस कैटेगरी में आता है वो। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के लिए फाइलम की जगह एक अदर कैटेगरी का यूज करते हैं, दैट इज डिवीजन। एनिमल्स के लिए तो हम फाइलम का यूज करेंगे और प्लांट्स के लिए हम डिवीजन का यूज करेंगे। देन किंगडम, जितने भी फाइला हैं उनको एक सिमिलर कैटेगरी में रख दिया, दैट इज कॉल्ड किंगडम। अगर एनिमल की बात करें तो वो सब एक ही हाईएस्ट कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। और अगर प्लांट की बात करें तो वो एक अलग डिवीजन में आ रहे हैं, दैट इज प्लांटी। तो अगर हम नीचे से एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, हम स्पीशीज से जब किंगडम की तरफ जाते हैं, सो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक। देखिए यहाँ पर हम
नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हायर कैटेगरी की तरफ जब हम जाते हैं तो जितनी ऊपर जाएंगे उतनी कैरेक्टरिस्टिक कम होती जाएंगी। क्यों होती जाएंगी भाई? जितनी स्पीशीज की सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी। और जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे भाई ये असेंबलेज होता रहेगा इसका। जैसे स्पीशीज है तो जीनस का असेंबलेज क्या है? स्पीशीज है। देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, किंगडम। तो किंगडम एक बड़ा किंगडम आ गया, इसके अंदर सारे ही प्लांट्स, सारे ही एनिमल्स आ गए। फिर उसको और कम में डिवाइड किया गया इस तरीके से। तो ये क्या है? टैक्सोनॉमिकल हिरार्की है। अब एक एग्जाम्पल है ये, जैसे कि हम ले लेते हैं कॉमन नेम मैन है। मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सैपियंस। ये हमें याद ही करना पड़ेगा, होमो सैपियंस। तो बायोलॉजिकल नेम, तो जीनस इसमें क्या है? होमो, और सैपियंस इसमें क्या है? स्पीशीज। तो होमो सैपियंस, होमो क्या है? जीनस, सैपियंस क्या है? स्पीशीज। फैमिली दैट इज होमिनिडी, होमिनिडी। ऑर्डर क्या है इसका? प्राइमेटा। भाई जितने भी आपके मैन हैं, गोरिल्ला हैं और या फिर मंकी है, वो थोड़े थोड़े सिमिलर ऐसे ही दिखते हैं ना। और सभी के पास एक्सटर्नल ईयर्स हैं, एक्सटर्नल हेयर हैं और मेमोरी ग्लैंड्स हैं और एक्सटर्नल ईयर है। तो प्राइमेटा में आ गई है। देन क्लास इनकी मैमेलिया। देन फाइलम की अगर बात करें तो दैट इज कॉर्डेटा। अब ऐसे ही कॉमन नेम अगर हम मान लीजिए ले लेते हैं हाउस फ्लाई है, तो इसका बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिकेटा। मस्का क्या है? जीनस है, और डोमेस्टिका क्या है? मस्सीडी है। तो इसका ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा में आ गई है। किसमें आ गई? इंसेक्टा में। देन फाइलम डिवीजन आर्थ्रोपोडा, डिवीजन में क्या है इसका? आर्थ्रोपोडा है। इंसेक्टा में आ गई भाई, ये एक इंसेक्ट है। मान लीजिए अगर यहाँ पे होता मॉस्किटो है, मॉस्किटो का क्लास क्या है? क्लास क्या होगा? इंसेक्टा ही होता। तो एक इंसेक्ट के अंदर वो सारे जितने भी इंसेक्ट है वो सब आ गए। अब इंसेक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा ये एक फाइलम है। आर्थ्रोपोडा में रखा गया है इन इंसेक्ट को। क्यों रखा गया है? क्योंकि भाई जो इंसेक्टा है उसकी क्या कैसी बॉडी होती है? दे हैव हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन होते हैं उनमें, ठीक है। 6 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं उनकी। सो दिस इज द ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। So this is all about this video. Thank you.